आज हम लोग पढ़ेंगे लोग गरीबी के बारे में। आज गरीबी, गरीबी, गरीब किसे कहेंगे? गरीब कौन है? गरीब वे लोग हैं जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वही लोग गरीब हैं। अर्थात जो लोग रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन वो चीज की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मकान, वो क्या है? गरीब है। जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वही लोग क्या है? गरीब है। अब न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? इनकम नहीं है। इनकम नहीं है तो कितना इनकम होना चाहिए तो आप इस आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं? कितना इनकम होना चाहिए तो आप इस आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का जो पैमाना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गरीबी का पैमाना है, वो कहता है क्या कि अगर आप पर डे $1.25 पर डे $1.25 खर्च करते हैं तो या कमाते हैं, यहाँ पर दोनों बात कहा गया है, तो आप गरीब नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर आज के हिसाब से कितना हुआ जी? राउंड फिगर में भारत 80 रुपया के हिसाब से है, तो 25 का मतलब 80 अभी 100, यानी कि आप पर डे 100 रुपया खर्च करते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। अब भारत में इसका पैमाना क्या है? तो भारत में इसका पैमाना जो है अलग अलग रहा है। भारत में इसका पैमाना अलग अलग रहा है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्था, ये इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ये भारत में गरीबी का आकलन करती है। भारत में गरीबी का आकलन करती है। यह जो है सांख्यिकी मंत्रालय के तहत आता है। सांख्यिकी मंत्रालय के तहत आता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्था गरीबी का आकलन यहाँ पर भारत में हम लोग के यहाँ करती है। गरीबी, भारत में जो गरीबी का पैमाना है, गरीबी का पैमाना है, वो पैमाना क्या है? कैलोरी मापदंड। कैलोरी मापदंड 1979 में 79 ईस्वी में एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था अगध समिति। अगध समिति, अगध समिति। ये समिति कहा क्या कि अगर कोई व्यक्ति जिसको पर डे अगर ग्रामीण क्षेत्र में है और उसको 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रहा है, KCL, तो वो गरीब नहीं है। और अगर ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में है और उसको 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रहा है तो वो क्या है? गरीब नहीं है। ऊर्जा मापदंड है। ये कैलोरी का मतलब क्या हुआ? 2400 किलो कैलोरी का मतलब एक कटोरी दाल में 150 कैलोरी ऊर्जा होती है। राउंड फिगर में एक रोटी में 80 से 100 कैलोरी ऊर्जा होती है। एक गिलास जूस में 600 से 700 कैलोरी ऊर्जा होती है। अगर आपको तीनों टाइम भोजन मिल जा रहा है, सुबह में रोटी और सब्जी, दोपहर में चावल दाल सब्जी और फिर शाम में रोटी सब्जी, तो आपकी 24 कैलोरी ऊर्जा जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो सामान्यतः सर्वे के अनुसार गांव के लोगों का जो भोजन होता है शहर के तुलना से अधिक होता है। गांव के लोग शहर से ज़्यादा खाते हैं। लोग शहर के लोग थोड़ा सा कम भोजन करते हैं, तो इनका कैलोरी कितना है? 2100 किलो कैलोरी। ये 2100 किलो कैलोरी का मतलब क्या हुआ? सवेरे में नाश्ता। गांव के लोग नाश्ता करते हैं जी? गांव के लोग यहाँ तक चढ़ा लिए, वो नाश्ता भोजन जोन कहना है आप कहिए। लेकिन शहर के लोग 9 बजे नाश्ता करेंगे, लोग 12 बजे भोजन करेंगे, फिर शाम को 3 बजे कुछ चाय बिस्किट चलेगा और फिर रात में भोजन चलेगा। तो सवेर में 2 को रोटी और सब्जी, दोपहर में दाल चावल सब्जी और रात को रोटी सब्जी अगर आपको मिल रहा है तो 2100 कैलोरी ऊर्जा पूरा हो गया। अब आप लोग देख लीजिए क्या इतना मिल जा रहा है भोजन आपको? अगर इतना मिल जा रहा है तो आप गरीब नहीं हैं।
ये अगस्त समिति ने 1969 में कहा था, ठीक है, 79 में, सॉरी 1979 में। इसके बाद फिर एक समिति का गठन हुआ 1993 में, यहाँ लिखें 1993 में। इस समिति का नाम था लकड़वाला समिति, लकड़वाला समिति। ये लकड़वाला समिति को कहा गया कि भाई आप भी गरीबी का सर्वेक्षण करिए, रिपोर्ट आप दीजिए। तो ये लकड़वाला समिति कहा क्या कि हई जो कैलोरी का मापदंड है ना, ये बढ़िया है। अगर लोगों को तीनों टाइम भोजन मिल जा रहा है तो गरीब नहीं है, लोगों को तीनों टाइम भोजन मिल जा रहा है तो वो गरीब नहीं है। इसके बाद 2009 में एक समिति का गठन किया गया, तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति। ये तेंदुलकर समिति के अध्यक्ष जो थे सुरेश तेंदुलकर थे। तो सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी से। लकड़वाला समिति का संबंध किससे है? अगस्त समिति का संबंध किससे है? गरीबी से। ये सुरेश तेंदुलकर समिति जो है ये कहे क्या कि अगर कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में रहता है और 1000 रुपया पर डे खर्च करता है, 1000 रुपया पर मंथ, 1000 रुपये पर मंथ अगर वो खर्च करता है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। अर्थात राउंड फिगर में कितना हुआ? 33 रुपया। अगर वो 33 रुपये खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। और अगर ग्रामीण क्षेत्र में है 865 रुपये खर्च करता है, 865 रुपये खर्च करता है तो वो क्या है? गरीब नहीं है। 865 रुपये खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। इसी क्रम में योजना आयोग अपना एक रिपोर्ट दिया। योजना आयोग कहा क्या कि अगर गांव में कोई व्यक्ति रहता है, गांव की लोगों की आवश्यकताएं थोड़ी कम है, शहर के तुलना में गांव के लोगों की आवश्यकताएं कम है, तो ये योजना आयोग कहा क्या कि अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है और वो पर डे 24 रुपये खर्च करता है, 24 रुपये खर्च करता है, तो इस 24 रुपये का मतलब कितना हो गया जी? महीने में 720 रुपया। अगर वो 720 रुपया महीने में खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। और अगर शहरी क्षेत्र में रहता है 32 रुपये पर डे खर्च करता है, 32 रुपये, 32 रुपये का मतलब क्या हो गया? 960 रुपये, राउंड फिगर में 1000 के करीब है, तो वो खर्च करता है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। इस किसी भी सर्वे में हम लोगों के यहाँ कहीं ये नहीं लिखा गया है कि आपकी इनकम कितनी है। हर जगह यही बात कहा गया है कि आपका खर्चा कितना है। तो इनकम चाहे आपका जैसा स्रोत हो, अब बहुत लोग देखिएगा गांव में बाप दादा की जमीनें बेच के खा रहे हैं ना, आप गरीब नहीं है। भारत में पैमाना जो है कहीं भी इस चीज को नहीं कहा गया है कि आपकी इनकम कितनी है। यहां पर देखिए भोजन आपको मिल रहा है, आप गरीब नहीं है। ये भी समिति, लकड़वाला समिति भी यही कहा कि आपको भोजन मिल रहा है, आप गरीब नहीं है। कहां से मिल रहा है उससे मतलब नहीं है। ये सुरेश तेंदुलकर कहे कि आप 1000 रुपया खर्चा कर रहे हैं महीने में, कहां से आ रहा है उससे मतलब नहीं है। आप या तो अपने पूर्वजों की संपत्ति बेच के खाइए, या कमा के खाइए, या मांग के खाइए। बस माने संवैधानिक तरीके से जो कानून के नजर में सही है वो तरीका अपना करके आप काम खाइए, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन कहां से आ रहा है उससे मतलब नहीं है। कितना आपका इनकम है ये नहीं है कि हाँ आपका इनकम अगर 10,000 से कम है तो आप गरीब है। क्या इनकम है? अगर आपको भोजन मिल रहा है तो, या आप खर्चा कर रहे हैं तो ये कहा 33 रुपये और महीने में 865 रुपये। योजना आयोग कहा कि नहीं, 24 रुपये अगर आप खर्च करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो आप गरीब नहीं है, और शहरी क्षेत्र में 32 रुपये खर्च करते हैं तो आप गरीब नहीं है। इसके बाद 2014 में एक समिति का गठन किया गया, एक समिति का, जिसका नाम था सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति। ये समिति जो है अपना रिपोर्ट दिया कि भाई गरीबी का मापदंड क्या होना चाहिए। तो सी रंगराजन समिति जो अपना रिपोर्ट दिया उसमें शायद वो कहा था 1450 रुपये, 1450 रुपये अगर खर्च है आपका तो आप गरीब नहीं है। लेकिन इस समिति के रिपोर्ट को सरकार ने अस्वीकार कर दिया और इसको सुरेश तेंदुलकर वाले समिति के रिपोर्ट को ही अच्छा माना। फिर 2014-15 के बाद हम लोगों के यहाँ नौकरी में आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ने लगी, आय प्रमाण पत्र की। तो इस क्रम में योजना आयोग जो है एक नया अपने तरफ से एक रिपोर्ट पेश किया। उस रिपोर्ट में कहा, ये सब मिटा दें,
यहाँ रहने देते हैं, एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। उस योजना आयोग ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा कि अगर योजना आयोग ने अपना एक रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट में एक पावर्टी लाइन बताया, एक पावर्टी लाइन बताया, POVERTY, पावर्टी लाइन। इस पावर्टी लाइन जो होगा ये होगा 60,000 रुपये। पावर्टी लाइन कितना होगा? 60,000। पावर्टी लाइन 60,000 आ रहा है जी मोबाइल में। पावर्टी लाइन कितना होगा? 60,000। तो पावर्टी लाइन कितना हो गया? 60,000। योजना आयोग कहा क्या कि अगर इस पावर्टी लाइन के तक लोग कमा रहा है, पावर्टी लाइन तक, तो वो ठीक है। शायद ये अभी बढ़ करके हो गया है 75,000। अभी ये बढ़ के कितना हो गया है? 75,000 हो गया है। तो अगर आप लोग बनवाने जाइएगा लोग आय प्रमाण पत्र, तो आपका 75,000 से कम का आय प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। सामान्यतः देखिएगा लोग 90,000 तक का बनाता है, सब 90,000 से कम नहीं बनाता है। लेकिन पावर्टी लाइन अभी संभवतः बढ़ा है, ये कितना हो गया? 75,000। 75,000 को क्या कहा गया? पावर्टी लाइन। 75,000 को कहा गया पावर्टी लाइन। अगर आप 75,000 से कम कमाते हैं तो इसको क्या कहेंगे लोग? बिलो पावर्टी लाइन। यहां से मिटा दे इसको, बिलो पावर्टी लाइन। शॉर्ट में क्या हो जाएगा? BPL। इसी को सरकार बना दिया BPL सूची। बिलो पावर्टी लाइन यानी सालाना आपका इनकम 75,000 से कम है तो सरकार एगो BPL कार्ड देगा, जिसमें आपको राशन जो है आप वहाँ से उठाइएगा। सरकारी जो केंद्र बना है वहाँ से 3.5 रुपये kg चावल और गेहूँ मिलता है वहाँ पे। तो कब मिलेगा? जब आप पावर्टी लाइन से नीचे है तो। और अगर पावर्टी लाइन 75,000 से अधिक इनकम है तो क्या कहा जाएगा? एबव पावर्टी लाइन, ABOVE, एबव पावर्टी लाइन। इसका मतलब क्या हुआ? APL। ये क्या हो गया? APL। तो जिसका इनकम 75,000 से अधिक है वो किस सूची में है? APL में। क्या उसको सरकारी अनाज मिलेगा? नहीं। और जिसका 75,000 से कम है वो किस में है? BPL में, बिलो पावर्टी लाइन। पावर्टी लाइन क्या है? एक सीमा रेखा है, अगर उससे इनकम जिसका कम है उसको बिलो पावर्टी लाइन अर्थात BPL में रखा जाएगा, और उससे जिसका इनकम अधिक है उसको रखा जाएगा APL में, एबव पावर्टी लाइन में। इसमें सरकार कहीं भी इसके बारे में नहीं कहा है कि आपका इनकम क्या है, आपका इनकम क्या है, आप कैसे खा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, धन संपत्ति अर्जित करना बहुत बड़ी बात है, ईमानदारी से लेकिन होना चाहिए। धन संपत्ति अर्जित करना जो है बहुत बड़ी बात है, लेकिन ईमानदारी से होना चाहिए। लेकिन आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए और बाप दादा का जो भी संपत्ति है उसको भी अगर बचा के रख लिए तो ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर उसको बचा करके कोई रख लेता तो आज गरीब नहीं होता। आज अपने गांव में आप लोग देख लीजिए, बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, बाप दादा बहुत कुछ छोड़ करके गए थे, सब बेच बाच के खा गया लोग। और बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जिसके पास कुछ नहीं था, ईमानदारी से मेहनत किया, अपना काम किया, परिश्रम किया, और परिश्रम के बल पर आज 2-4 कट्ठा खरीद लिया है। तो सरकार भी आपको कहीं ये नहीं कहता है कि हाँ आपका इनकम कहाँ से है, कहता है खर्चा, चाहे आप जिस रूप में खर्च करिए। तो गरीबी किसको कहेंगे लोग? जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है उसको क्या कहेंगे लोग? गरीब। गरीब कहिए या गरीब कहिए या निर्धन कहिए, गरीब कहिए या निर्धन कहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मानक क्या है? $1.25। $1.25। गरीबी का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ये सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन ही आता है। 1969 में अगस्त समिति की स्थापना की गई। अगस्त समिति का संबंध किससे है? गरीबी रेखा के सीमांकन से। तो इसने अपना रिपोर्ट जो दिया, उस रिपोर्ट में क्या कहा था? कैलोरी मापदंड। तो कैलोरी मापदंड की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने किया था? अगस्त समिति ने। अगस्त समिति की स्थापना कब हुई थी? 1979 में। 1979 में। इसके बाद 1993 में एक समिति की स्थापना की गई। क्या नाम था? लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति का संबंध किससे है? गरीबी रेखा से। यह समिति कहा क्या कि ये कैलोरी मापदंड बढ़िया है। इसके बाद 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति आया।
ये समिति क्या कहा कि अगर 1000 रुपया आप सालाना खर्चा महीना में खर्चा करते हैं शहर में तो आप गरीब नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्र में 865 रुपया खर्च करते हैं तो आप गरीब नहीं है। योजना आयोग कहता है क्या कि अगर आप 24 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में है 24 रुपया खर्च करते हैं रोज, या अर्थात महीने में कितना हो गया 720 रुपया, तो आप गरीब नहीं है। और शहरी क्षेत्र में रोज 32 रुपये खर्च करते हैं, इसका मतलब 960 रुपये, तो आप गरीब नहीं है। दूसरा चीज कि सरकार अभी क्या किया कि एगो पावर्टी लाइन फिक्स कर दिया, संभवतः ये 75,000 रुपये के आसपास में है। अगर आप पावर्टी लाइन से नीचे है तो उसको कहा गया बिलो पावर्टी लाइन, बीपीएल, और अगर आप पावर्टी लाइन से ऊपर है तो उसको कहा गया एबव पावर्टी लाइन अर्थात एपीएल। तो एपीएल और बीपीएल का मतलब समझ में आ गया। बीपीएल कार्ड किसका बनेगा? जिसका इनकम पावर्टी लाइन से कम होगा उसका बनेगा बीपीएल, और जिसका इनकम पावर्टी लाइन से अधिक होगा उसका क्या बनेगा? एपीएल। ये है हम लोगों के यहाँ गरीबी का आकलन। चलिए लो, आज के लिए बस, धन्यवाद।